गाइस हाउस गोइंग ऑन दिस बचेक्स और मैं फिर सच हुआ एक और नए नए वीडियो के साथ। तो ये भी वैसा ही वीडियो होने वाला है जैसे ट्रेलर में आने के बाद वन वीक वाला जो मैंने एक्सपीरियंस वाला वीडियो बनाया था, सेम टू सेम। तो ज़्यादा बात होने वाला है, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो हाँ, आज अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है 17 जून, जो कि है मेरा डेलॉयट में ज्वाइनिंग डेट। सो एक साल कंप्लीट हो गया, पता भी नहीं चला कब कैसे कंप्लीट हो गया। सो वही एक्सपीरियंस मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ द ज्वाइनिंग वीक, जो मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है। सो सबसे पहले आपका डी लॉन्च तो होता है 2 दिन का प्रोग्राम। फिर आपका एनर्जी होता है जो आपको ड्यू में जाना होता है, और ड्यू मतलब फ्री की स्टारबक्स, खाना पीना, है ना, मज़ा ही मज़ा। तो वो तो एक चीज़ है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग अलग से भी होता है, जो कि आपका एंगेजमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, आपका ऑफरिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं। तो ऑफरिंग टू ऑफरिंग ये वेरी कर सकता है। जैसे हमारा तो 10 डे पहले 3 दिन का हुआ था बूट कैंप, फिर 10 डेज़ का हुआ था बेस कैंप, जिसमें हमें ओवरव्यू सारा कुछ दिया गया था, क्या क्या काम कैसे होता है सारा कुछ। सो ये आपका वेरी कर सकता है कितना दिन आपका ये ट्रेनिंग होता है। सो इसके अलावा भी यही ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा आपको ऑनलाइन कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स वगैरह है जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। कुछ वेरिफिकेशंस, कुछ आपका डिक्लेरेशन, ये वगैरह सारा कुछ आपको कंप्लीट करना होता है डेलॉयट के पोर्टल में जाकर। इसके अलावा सी बेसलाइन करके एक ट्रेनिंग ही आप बोल सकते हो, टेस्ट होता है, जिसमें आपका इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग वगैरह सारा कुछ आपको देखता है। और आपका 3 कैटेगरीज में से एक आपको असाइन किया जाएगा, लाइक मास्टर, एडवांस वगैरह वगैरह। सो वो भी एक चीज़ है। सो ये सारे ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप पहुंचते हो फ्लोर पर। सारी ट्रेनिंग कंप्लीट, जैसे हमारा तो टाइम लगा था, हम जुलाई पर फ्लोर पे पहुंचे थे। 15 दिन ये सारे ट्रेनिंग्स एनएचओ वगैरह में चले गए। फिर जुलाई में जाकर हम सब हो गया ट्रेनिंग के बारे में, एनएचओ के बारे में, ड्यू में जाने के बारे में जब स्टार्ट हुआ कंपनी में, वेलकम टू डेलॉयट वगैरह। सो अब आते हैं फ्लोर पे। सो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग, मतलब एनएचओ प्लस ड्यू सारा कुछ मिला के, फिर मैंडेटरी ट्रेनिंग वगैरह करके 2 हफ्ते बाद आप फ्लोर पे पहुंचोगे। ये वेरी कर सकता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, आपके ऑफरिंग के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि आपको फ्लोर पे जाते ही काम मिल जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे मैं तो बिल्कुल फ्रेशर था, आपके ऑफरिंग में कितना काम है, बहुत सारी चीज़ें मतलब वेरिएबल्स है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम जो 10 जन ज्वाइन किए थे ऑफरिंग में, तो हमको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ा। हमको 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते में ही काम मिल गया था। और इन एक साल में मैंने 2-3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सारे प्रोजेक्ट से अमेजिंग मिलेंगे, सारे प्रोजेक्ट से इंटरेस्टिंग मिलेंगे, कुछ बोरिंग भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप मेरी तरफ फ्रेशर हो, अगर ऐसा है कि आप नया ज्वाइन किया हो, जैसे मेरा 1 साल ही हुआ है डेलॉयट में, 1 साल ही मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं बोलूँगा आपको जो भी काम मिले आपको करना चाहिए, क्योंकि बोरिंग से बोरिंग प्रोजेक्ट में भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम कर रहे हो, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा ज्वाइनिंग बोनस वगैरह, सारे रिलोकेशन बोनस वगैरह के ऊपर। सो ऑब्वियसली आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, आपके ऑफरिंग के ऊपर वेरिएबल होगा कि कितना आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल सकता है। अलग अलग मिल सकता है आपको ज्वाइनिंग बोनस। इसके अलावा अगर आप रिलोकेट कर रहे हो, जैसे मैं कोलकाता मेरा घर है और मैं रिलोकेट करके हैदराबाद आया ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए, इसलिए अलग से मुझे रिलोकेशन बोनस दिया गया था। ये आपको चॉइस दिया जाएगा कि आप होटल लेना चाहते हो जो कि आपको स्टे देंगे, खाना देंगे, और या फिर आप पैसे लेना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर होता है। इसके अलावा डेलॉयट में आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी होते हैं। जैसे 3 तरह के रिवॉर्ड होते हैं, स्पॉट, अपलॉज एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। और तीनों ऐसा नहीं है सिर्फ आपको नाम ही मिल रहा है, आपको इसमें पैसे भी मिलेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो वो आप देख सकते हो। मुझे इन दिनों में सिर्फ एक ही रिवॉर्ड मिला है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया था, काम हर में ही किया था अच्छा, लेकिन सिर्फ रिवॉर्ड एक ही मिला है अभी तक जितने प्रोजेक्ट किए मैंने एक साथ। तो भी रिवॉर्ड वगैरह सैलरी के साथ जो आपको ज्वाइनिंग बोनस वगैरह, ये एक महीने बाद आपको मिलते हैं। जैसे मैंने ज्वाइन किया था 17 जून को, सो ऑब्वियसली 15 दिन ऑलरेडी हो चुका था जून में। सो उस महीने का सैलरी मुझे उस महीने नहीं मिला था। नेक्स्ट महीने जो जुलाई का सैलरी आया था, उसके साथ मेरा ज्वाइनिंग बोनस, पिछले महीने का 15 दिन की सैलरी, और ऑल्सो द रिलोकेशन बोनस, सारा कुछ एक साथ मिला था। और वैसे ही सेम टू सेम आपको रिवॉर्ड के टाइम पे भी देखा जाएगा। अगर आपको रिवॉर्ड जून में मिलता है तो नेक्स्ट महीने की सैलरी के साथ आपका रिवॉर्ड क्रेडिट होगा। आपके पर्क्स और बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया पर्क डेलॉयट में है ऑब्वियसली वेलबींग अलाउंस, जो कि 25,000 आपको मिलता है हर साल अपने वेलबींग के ऊपर खर्च करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारी लिस्ट है डीनेट पे, अगर आप डेलॉयट में हो तो आप जाकर देख सकते हो। सो मैंने क्या क्या लिया था, मैंने लिया था एक गेम पैड, जो कि लास्ट में लिया था क्योंकि मुझे खर्च करना था पैसा, और एक मैट्रेस लिया था घर के लिए। एक मैंने शूज़ लिए हैं जो अभी ऑलरेडी पहन के रखे हैं, नाइकी के स्पोर्ट्स शूज़, एंड घर के लिए थोड़े, मम्मी पापा के लिए थोड़े गिफ्ट्स लिए थे उससे, तो वो तो एक अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट थिंग इज़ बहुत लोग मैंने देखा है
कि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको हाइब्रिड अलाउंस मिलेंगे 15,000, जो कि नहीं मिलता। वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। पहले कोविड के टाइम पे जब हाइब्रिड चलता था, अभी भी हाइब्रिड चलता है, लेकिन तब 50,000 करके दिया जाता था, अभी नहीं दिया जाता। इसके अलावा न्यू एक चीज़ स्टार्ट हुआ है 2000, इस साल मुझे मिला है, पता नहीं नेक्स्ट साल मिलेगा कि नहीं, जो कि है टुगेदर फंड। ये आप बॉन्डिंग के लिए, टीम बॉन्डिंग के लिए, अपने कोच से बात करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लंच के लिए या फिर बोलिंग जा सकते हो, टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ लाइक एस्केप रूम वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये पैसा पीडी है जो आपको डिलॉयट से एक वर्क वाला मोबाइल मिलता है, तो उसके लिए आपको 25,000 मिलते हैं। और मैंने अपना जो मोबाइल अभी शूट कर रहा हूँ मैं, वही मोबाइल लिया है, सैमसंग S23। तो 25,000 के ऊपर जो भी पैसा लगता है वो आपको खुद से देना होगा। ओके, सो इसके अलावा भी आपको 500 रुपीज़ मिलते हैं, जो आप अपने मोबाइल रिचार्ज के लिए यूज़ कर सकते हो। आपके सिम पोस्टपेड होना चाहिए और आपके नाम पे होना चाहिए, फिर आपको ये मिलेंगे। उसके अलावा आपको 1500 भी मिलता है वाईफाई के लिए, लेकिन मैं वो नहीं ले पाया क्योंकि मैं अभी हैदराबाद में हूँ और मेरा ऑलरेडी हॉस्टल में अच्छा खासा वाईफाई चलता है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। क्योंकि अगर आप लेना चाहते हो, मैं घर पे नहीं ले सकता, आपका जो बेस लोकेशन है वहाँ पर ही आपको लेना है। तो जब मैं रिलोकेशन लोके कोलकाता जाऊँगा, फिर जहाँ वहाँ पर जाकर वाईफाई लगा लूँगा। इन चीज़ों के अलावा आपको लैंडलाइन के लिए भी आई थिंक 1000 रुपये मिलता है, लेकिन ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, तो ज़्यादा नहीं बात करूँगी इसके बारे में। अगर आपके पास गाड़ी है, मतलब 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर, तो उसके लिए आपको फ्यूल के लिए भी कुछ पैसे मिलते हैं। एंड अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो उसके लिए आपको ड्राइवर के लिए भी कुछ पैसा मिलता है। तो ये सारे थे पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो आपको कौन सा पसंद आया, कौन सा नहीं, वो ज़रूर कमेंट में लिखना। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाउट क्लियर करना है, तो कमेंट में लिख देना। मैं ट्राई करूँगा कमेंट में ही आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर वीडियो लाना पड़ेगा। मैं आ चुका हूँ घर पे। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको अगर पता नहीं है तो डेलॉयट में एडवाइजरी प्लस कंसल्टिंग का मर्जर हो रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस तो हो ही रहे हैं। और इस कारण से हमें सेकंड टाइम ड्यू भी जाने को मिल गया 6 मंथ्स में। तो 6 मंथ के बाद हमारा एक एडवाइजरी कंसल्टिंग स्कूल करके कोई इवेंट हुआ था, जिसमें 3 दिन और हमें ड्यू जाने को मिला था। और ड्यू मतलब फ्री का स्टारबक्स, फ्री के अच्छे अच्छे खाने, तो वो तो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो डेलॉयट हैदराबाद में आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली जो नीचे वाला पार्क है वो अमेजिंग है, जो आपको 17th फ्लोर पे जिम मिल जाएगा, वो आप कर सकते हो। आपको गेमिंग रूम मिल जाएगा, अगर आपको काम कर के थक गए हो, थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, तो वहाँ पर जाके गेम्स भी खेल सकते हो। तो ऐसे तो बेनिफिट्स डिनर वगैरह जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ब्रेकआउट रूम वगैरह, तो वो सारे बेनिफिट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। सो ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, 1 साल में डेलॉयट में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि मुझे पहले लगा था कितना ज़्यादा प्रेशर होगा काम का वगैरह, लेकिन उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो है, और ऑब्वियसली अगर आप काम करने आए हो तो प्रेशर तो थोड़ा होगा ही। और मेन चीज़ है, मुझे सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है। मेरा जो नेटवर्किंग है, जो लोगों के साथ बात करना हुआ, सारा कुछ ज़्यादा बेहतर हुआ है यहाँ पर आने से। सो मैं बोल सकता हूँ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा है। सो यही था आज का वीडियो। ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाला वीडियो था, मेरा 1 साल का डेलॉयट वाला एक्सपीरियंस। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाओ नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके इस वीडियो में कोई भी टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कमेंट में ही आपका डाउट क्लियर करने के लिए। अगर वहाँ पर नहीं होता तो शायद मैं बाद में एक वीडियो भी डाल दूँ उसके अराउंड। सो दैट्स द वीडियो गाइस। होप कि आप एंजॉय किए वीडियो को। आई सी गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप एंजॉयिंग।